गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं एसएसटी क्लास 10th वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट नंबर 19 में हमने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा था 85% के करीब, लेकिन उसमें बस आधे ही लोग थे। इससे हमें पता चला था एक नई टर्म जो हमने याद कर ली थी, वो थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट हिडन है, वो एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन उनकी एम्प्लॉयमेंट अपीयर नहीं होती। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन को ध्यान में रख के हमें पता चला कि हमें इंडिया में और जॉब्स चाहिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो अब हम क्या करें? तो गवर्नमेंट ने दो टर्म्स निकाले, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। वो क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म यानी कुछ ही समय में जो हम कर सकते हैं मोर एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो है स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा। इसे दोबारा पढ़े, एमजी नरेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA 2005, क्योंकि ये 2005 में आया था। इसके फीचर्स हैं, इन्हें साथ के साथ याद कर लें। जो क्या क्या है? इम्प्लीमेंटेड इन 2005, ये 2005 में लागू की गई थी। ये 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तीसरा पॉइंट, जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती उनका क्या होता है? जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सबको पैसे मिले, खाना मिले, है ना। चौथा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती है विलेजेस और नियर बाय विलेजेस में, क्योंकि विलेजेस ही ऐसी जगह थी जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा करा जाता है और जहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व्ड फॉर द विमेन। जो विमेन है उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो इसके अंदर 1/3 एम्प्लॉयमेंट रिजर्व है, पक्की है विमेन के लिए ही। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म में यानी लंबे समय में हम क्या कर सकते हैं? लंबे समय में हम एग्रीकल्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है हम वो दें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली डेवलप करेगा। दूसरा पॉइंट, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब लोन। हम इजीली चीप रेट्स पे एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करा सके फार्मर्स को, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए और एम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ जाएगी। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द सेमी रूरल एरिया। सेमी रूरल एरियाज होते हैं विलेजेस, तो विलेजेस के अंदर अगर हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे काम कर सकते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सबसे मेन जो है, ओपनिंग मोर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो वो जॉब ले पाएंगे। और क्या कर सकते हैं? बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स, इससे भी हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी। ये वर्कशीट बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, सारे मेन पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप इन्हें जरूरी से याद कर लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे।
एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा। आप इसे इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा और पेपर में भी लिख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद करना। इसके 5 पॉइंट्स है। पहला, इम्प्लीमेंटेड इन 2005, ये लागू करा गया था 2005 में। ये 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है। जिन्हें जॉब नहीं मिलती उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा होता है। ये कहाँ के लिए लागू हुआ था? विलेजेस और नियर बाय विलेजेस के लिए। इसके अंदर 1/3 सीट्स जो हैं, 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिजर्व है विमेन के लिए, है ना? समझ में आ गया होगा। हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स इन लॉन्ग टर्म? एक्सप्लेन। लंबे समय में हम जॉब्स कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए हमने पढ़ा बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटी। दूसरा पॉइंट, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स अगर हम प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और क्या हो सकता है? हम इंडस्ट्रीज बनाए विलेजेस में ताकि वहां पे वर्कर्स बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। फिर सबसे मेन जो है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़े, ओपन हुए मोर एंड मोर स्कूल्स एंड कॉलेजेस ताकि सबको एजुकेशन मिले और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब मेन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप सब सोच रहे होंगे कि हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? हमें पता है कि जो हमारी इंडिया है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कई ज्यादा, इतनी ज्यादा कि हमारे यहाँ जो जॉब्स कंट्री में है वो कम पड़ जाएंगी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तो हमें जॉब्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर जॉब्स नहीं बढ़ाएंगे तो क्राइम बढ़ेगा, लूटपाट और सब बढ़ेंगे। इसीलिए हमें जॉब्स प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम अदर वेज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। हम कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं? उसके लिए हम छोटे स्मॉल स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? स्मॉल बिजनेसेस जो हर एक बच्चा या बड़ा भी कर सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। छोटे छोटे व्यापार, जैसे किसी तेल का व्यापार छोटे लेवल पर, इत्यादि। और गवर्नमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को आसानी से लोगों को लोन देना चाहिए, आसान रेट पे देना चाहिए, स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहिए, जिससे वो चुका भी पाए और उससे मुनाफा भी हो, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और हमें छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और हमारी इंडिया डेवलप कर पाए। अच्छा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है ये वर्कशीट। ठीक है, चलो, थैंक यू।